मेहनत में सुख कहानी। एक गांव में एक संत अपनी पत्नी के साथ रहता था। संत के पास हर समस्या का हल जरूर रहता था। संत काफी गरीब था और उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ही जमीन थी। वह खेती कर किसी तरह से अपना जीवन यापन करता था। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ दान करते रहते थे, लेकिन हर बार वह सामान गांव के लोगों को वापस कर देता था और दान लिए बिना ही सभी गांव वालों को धर्म का ज्ञान देता था। उस राज्य में एक राजा रहता था। राजा के 2 जुड़वा पुत्र थे। राजा हमेशा इसी सोच में रहता था कि वो दोनों में से किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाए। एक दिन राजा को इस दुविधा में देख मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य में एक संत रहता है और उनके पास हर समस्या का हल है। आप एक बार उनसे जाकर मिल लें। मंत्री की बात मानते हुए राजा संत से मिलने पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजा की बात सुन संत ने कहा, महाराज, उत्तराधिकारी चुनना बेहद ही सरल है। आप अपने उस पुत्र के ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपें जो मेहनती हो और राज्य की भलाई को सबसे पहले चुने। संत की बात सुन राजा की दुविधा दूर हो गई। राजमहल जाकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, संत के घर सोने और चांदी के सिक्के और सभी तरह की वस्तु भिजवा दो। मंत्री ने सोने, चांदी और कई तरह की वस्तुएं भिजवा दी। इतना सारा सामान देख संत ने मंत्री से पूछा कि यह सब क्या है, तो मंत्री ने बताया कि यह सामान राजा ने भिजवाया है। संत ने सारा सामान वापस राजा के पास भेज दिया और अगले दिन राजमहल जाकर राजा से कहा, राजा जी, मैं मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूँ और आपके द्वारा दिया गया यह दान मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी मेहनत से कमाए गए धन में जो सुख मिलता है में मिले पैसों से हासिल नहीं किया जा सकता। राजा को संत की यह बात काफी अच्छी लगी और राजा ने संत को अपने राज्य का पुरोहित नियुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत से कमाए गए धन से ही सच्चा आनंद मिलता है, ना कि दान में मिले धन से।